अगर नेपाल ने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो उसका भी वही हाल होगा जो 1949 से तिब्बत का है। यह कहना है तिब्बत की निर्वासित सरकार का। वियॉन से इंटरव्यू के दौरान तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति लॉब्सांग सांगे ने बताया कि चीन नेपाल के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों को खरीदकर अपने में मिलाने की नीति पर काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में नेपाल की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह से चीन ने पहले तिब्बत तक सड़क बनाई और फिर उसी सड़क से ट्रक, टैंक और बंदूक लाकर तिब्बत पर कब्जा जमाया, ठीक उसी तरह से नेपाल को भी अपनी सीमा में मिला लेगा। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि चीन के सुरक्षा कानून का सबसे पहला शिकार तिब्बत ही था। अगर भारत चीन का सीमा विवाद सुलझता है तो उसे सबसे पहले तिब्बत का मामला सुलझाना चाहिए। बता दें कि तिब्बत का इतिहास बेहद उथल पुथल रहा है, लेकिन वर्ष 1950 में चीन ने इस इलाके को अपनी सीमा में मिलाने के लिए हजारों की संख्या में सैनिक भेजकर आक्रमण कर दिया था। तब तिब्बत के अलावा उसने इस क्षेत्र से लगने वाले बाकी इलाकों को भी चीनी प्रांत में मिला दिया था। परंतु वर्ष 1959 में तिब्बतियों ने चीन के खिलाफ विद्रोह करने की कोशिश की, लेकिन तब भी चीन ने उस विद्रोह को बेरहमी से कुचलकर पूरे तिब्बत को चीन की सीमा में मिला लिया और 14वें दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत की शरण में आना पड़ा, जहां उन्होंने निर्वासित सरकार का गठन किया। तब से ही तिब्बत चीन के कब्जे में है। आज नेपाल की भी वही हालत है और चीन नेपाल के कई क्षेत्रों को पहले ही रोड बनाने के नाम पर हड़प चुका है और अब उसे पूरी तरह से अपनी सीमा में मिलाने की मंशा रखता है। जी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने नेपाल से सटे करीब 11 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इस रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से लिखा गया है कि तिब्बत से सटे नेपाली सीमा से जुड़े इलाकों पर नदी के जल प्रवाह में परिवर्तन के चलते चीन ने कई नेपाल के इलाकों पर अपना दावा ठोका है, जिसे लेकर नेपाल में काफ़ी विरोध हो रहा है। नेपाल का एक गांव जिसका नाम है रुई अब चीन के स्वायत्त वाले तिब्बत के कब्जे में आ गया है। 72 घर वाले इस गांव में चीनी सेना ने जबरदस्ती घुसपैठ कर कब्जा किया था, लेकिन अब नेपाल की सरकार इसे छिपा रही है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नेपाल सरकार अभी भी रुई गांव को अपने मानचित्र में दिखाती है, परंतु वह क्षेत्र पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है। नेपाल की सरकार ने नेपाली जनता को धोखा देने की हर मुमकिन कोशिश की है। यही कारण है कि अब नेपाली जनता का ध्यान भटकाने के लिए नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने भारत के क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में दिखाकर विवाद पैदा करना चाहती है और यह सब शी जिनपिंग के इशारे पर ही किया जा रहा है। चीन ने नेपाल की सिर्फ जमीन ही नहीं हड़पी है, बल्कि उसे बीआरआई के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का लालच देकर अपने कर्ज के जाल में भी फंसा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नेपाल की सरकार को कुछ इसी तरह की हिदायत दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर नेपाल नहीं चेता तो उसका भी वही हाल होगा जो तिब्बत का हुआ था। इस पर नेपाल के पीएम केपी ओली भड़क गए थे। जिस तरह से चीन धीरे धीरे कर नेपाल को अपनी सीमा में मिलाता जा रहा है और वहाँ की राजनीति को अपने हिसाब से नियंत्रित कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब नेपाल को चीन के नाम से ही जाना जाने लगेगा, जैसे तिब्बत को अब जाना जाता है। तिब्बत के निर्वासित राष्ट्रपति लॉब्सांग सांगे का कहना बिल्कुल सही है और चीन ऐसे ही मंशा रखता भी है। लॉब्सांग सांगे पहले ही बता चुके हैं, जब तिब्बत पर कब्जा किया गया था तब माओ और अन्य चीनी नेताओं का कहना था कि तिब्बत वह हथेली है जिस पर हमें कब्जा करना चाहिए। फिर हम 5 उंगलियों पर भी जाएंगे। पहली उंगली लद्दाख की है, अन्य 4 नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। आज भी चीन इसी नीति पर काम कर रहा है और पहले से ही लद्दाख और नेपाल को अपनी सीमा में मिलाने की चालें चल रहा है। वर्ष 2017 में जब डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान चीन ने यही चाल भूटान और सिक्किम को हड़पने के लिए चली थी, तब उस दौरान भारत ने भूटान का समर्थन किया था और चीन को अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया था। परंतु आज की नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार चीन के पालतू की तरह बर्ताव कर रही है। अगर अब भी नेपाल की जनता और सरकार होश में नहीं आई तो विश्व के मानचित्र से इस देश का नामो निशान मिट जाएगा। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर,
जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित्य निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।